दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि 1 फरवरी को दोबारा से आ जाएगा एक बजट सामने। निर्मला सीतारमण जी दोबारा से बजट ले आएंगी और लोगों को डर है कि अब क्या करने वाली हैं, कि और ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे क्या। अभी जीएसटी के जो नए रूल्स आए हैं उसमें लोगों को अब यूज्ड कार खरीदने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप नॉर्मल पॉपकॉर्न लोगे तो 5% का टैक्स, और कैरेमल पॉपकॉर्न या चॉकलेट पॉपकॉर्न लोगे तो 18% का टैक्स। अगर आप किताब खरीद रहे हो तो उस पर 0% टैक्स, और अगर आप किताब के लिए नोट्स बना रहे हो, पढ़ाई करने के लिए नोट्स बना रहे हो, तो नोटबुक पे आपको लगेगा 12% का टैक्स। तो अभी जीएसटी के जो रूल्स चेंज हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी दोबारा से जो बजट आएगा इसमें क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम एक एक बारीकी को डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जो हमारा देश है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इस देश को ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये टैक्स दे के चला रही होंगी। ये जो रिलायंस है, अडानी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये हजारों करोड़ का टैक्स देती हैं और इससे हमारा देश चलता है। शायद आप गलत सोच रहे हो, डेटा तो कुछ और बोलता है। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। यहां पर डेटा देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का यहां पर ग्राफ है। ये जो ब्लू लाइन है ये है कॉर्पोरेट टैक्स, और ये जो रेड लाइन है ये है इनकम टैक्स की। अगर आप देखोगे 2019-20 में डेफिनेटली कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा ज्यादा था, बट 2019 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ये सोचती है कि हम एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देते हैं। अगर कंपनियों को कम टैक्स लगेगा तो वो देश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो डेटा देखकर कंसर्न हो जाते हैं कि सन 2000 से लेकर अभी तक 8000 कंपनियां इंडिया छोड़कर अपना बेस सिंगापुर लेके जा चुकी हैं, और हजारों कंपनियां आज की डेट में इंडिया से अपना बेस बना रही हैं यूएई में। दुबई के अंदर टैक्स नहीं लगता इंडिविजुअल्स को, तो टैक्स जहां पर बहुत ही कम होगा तो कंपनीज कम टैक्स के चक्कर में अपना बेस शिफ्ट कर लेती हैं और उससे देश को नुकसान होता है। तो इसलिए 2019 में सोचा गया कि इंडिया के अंदर भी कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देते हैं। उन्होंने कम किया ये सोचकर कि कॉर्पोरेट्स का टैक्स बचेगा तो लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अभी हम डेटा देखेंगे कि लोगों की सैलरी एक्चुअल में बढ़ी कितनी है। ये जो कॉर्पोरेट्स है ना, ये गला घोट रहे हैं, एक्चुअल में गला घोट रहे हैं मिडिल क्लास का। ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, हाउ बिग कॉर्पोरेट्स आर चोकिंग मिडिल क्लास, हर्टिंग इंडियन ग्रोथ स्टोरी। सो इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स जो आप और हम भरते हैं, जो मिडिल क्लास भरता है, ये आपने 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट है इसमें 11,56,000 करोड़ का टैक्स दिया है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने सिर्फ 10,42,830 करोड़ का टैक्स दिया है। मतलब आप कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स दे रहे हो, वो भी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अभी तो जीएसटी की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग सैलरीड होते हैं ना वो जीएसटी क्लेम नहीं कर पाते। ये जो कॉर्पोरेट्स होती है ना, इन्हें जीएसटी का भी क्लेम मिलता है। तो आपको आज एक एक चीज समझ आने वाली है। देखो, इंडिया के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के सिर्फ 2% जो पॉपुलेशन है वो इनकम टैक्स पे कर रही है। गलत है, 2% से भी कम। अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो इंडिया में 2.24 करोड़ इंडियंस ने इनकम टैक्स दिया था, जो कि 1.6% पॉपुलेशन आती है। अब अगर हम यूएस जैसी कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पर 40% लोग इनकम टैक्स देते हैं। बट आप कहोगे इंडिया में तो सिर्फ ये जो 2.24 करोड़ लोग हैं, जो कि सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन है, सिर्फ इन्हीं का गला दबाया जा रहा है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंडिया के अंदर अगर आप मिडिल क्लास के टैक्स स्ट्रक्चर को समझोगे तो 15 लाख से अगर आप ऊपर कमाते हो, आप मिडिल क्लास ही कहलाते हो। बट अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो आप 30% टैक्स देते हो। बट अगर आप बोलोगे कि यूएस के अंदर भी तो टैक्स बहुत ज्यादा है, चाइना में भी टैक्स है, रशिया में भी टैक्स है, बट वहां पर 30% का टैक्स 15 लाख से शुरू नहीं होता। इंडिया में 15 लाख से ही शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट आपको खुश कर देती है। कैसे खुश करती है? कि वो बोलती है जी आपको अब से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी पर, वो 50,000 की जगह हम 75,000 दे देंगे, आपकी 17,500 रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग्स होंगी। ऐसा बोल के आपको खुश कर दिया जाता है। बट इंडिया में एक्चुअल में टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आइए समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दिया प्राइवेट कंपनीज को, तो प्राइवेट कंपनीज को जैसे कि हाइक देनी चाहिए, लोगों की सैलरीज बढ़ानी चाहिए। बट यहाँ पर डाटा देखिए,
ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, बट इन सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो रिटेल सेक्टर के अंदर सिर्फ लोगों की सैलरी बढ़ी है 3.7%। जो एवरेज सैलरी है 2023 की वो है सिर्फ 18,600 रुपये। अब आप सोचो 18,600 के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी क्या क्या करेगा, और फिर वो जीएसटी भी देगा। अगर आप आईटी भी देखोगे, आईटी के अंदर जो एवरेज सैलरी 49,000 की है, बट इसके अंदर भी अगर आप वेज ग्रोथ देखोगे CAGR 2019 से लेकर 2023 का, तो वो सिर्फ 4% आ रहा है। बट अगर आप गूगल पर जाके लिखोगे इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो आपको नंबर दिखेगा 5.48%। मतलब 5.5% तो मिनिमम सैलरी ग्रोथ होनी ही चाहिए। अगर इतनी नहीं हो रही है तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, ये जो बताया जाता है इन्फ्लेशन, इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। जैसे अगर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर इन्फ्लेशन देखोगे, एक ऑपरेशन जो आज से 3 साल पहले होता था, अगर आज हम कहते हैं किसी को स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, किडनी स्टोन का जो ऑपरेशन आज से 3 साल पहले होता था, क्या आज भी वो भी सेम रेट पे होता है? क्या वो भी 5.5% से ही उसमें महंगाई बढ़ी है? गलत। उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, 10% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से। आप देखोगे पढ़ाई का और हेल्थ केयर का, जो कहते हैं ना ज़रूरत है एक आम आदमी की, भाई बच्चे को स्कूल तो भेजेगा, ट्यूशन में पढ़ाएगा तो सही। आप ट्यूशन की फ़ीस देख लो, स्कूल की फ़ीस देख लो, और जो ये दवाइयों का खर्चा है, ये डॉक्टर के पास जाने का खर्चा है, ये जो ऑपरेशन कराने का खर्चा है। अभी हाल ही में मेरे घर में एक हाउस हेल्प है, उनकी मदर बीमार हो गई, वो बेचारा हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, उसे थक हार कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। उसके पास एक खेत था बेचारे के पास, वो खेत बिक गया। हमने उसे एडवांस में सैलरी दी कि भाई तू अपनी माँ का इलाज करा ले, बट वो भी पैसे उसके पे इनफ नहीं हुए। खेत बेचने के बाद, एडवांस सैलरी के बाद जाकर उसने इलाज कराया। तो इंडिया के अंदर इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, बट इस पे गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया की जो हमारी फीमेल्स हैं वो तक सेफ नहीं है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वुमेन सेफ नहीं है। आप कोलकाता का रेप केस ही देख लीजिए। ये तो हमारे देश का हाल है, और इसके बाद भी आपसे टैक्स वसूला जा रहा है, आपको सेफ्टी नहीं मिल रही। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हवा की, आप कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली का AQI देख लीजिए। इस वक्त का भी अगर मैं AQI लगा दूं दिल्ली का, तो इस वक्त पुअर, वेरी पुअर 300+ आ रहा है। ये 300+ मतलब जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं आप, और मेहनत करके अपने घर के लिए रोटी लेकर आ रहे हो, और आपको हवा, पानी, खाना साफ मिलना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो ये आपको नहीं दे रही, बट आपसे टैक्स ले रही है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई टैक्स हम तब देंगे जब तुम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो दे दो। मैं कह रहा हूँ आपको घर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बट आप बोलो साफ हवा तो चाहिए। भाई साफ हवा तो दो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, किस बात का हम तुम्हें वोट दें। अब आप समझो पूरी बात को। अब इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कम कर देगी, तो यहां पर कटिंग इनकम टैक्स की बात करी जा रही है जिससे हमारा कंजम्पशन बढ़े। अब ये क्यों बोला जा रहा है इसे भी समझते हैं। अगर आप गूगल पर जाके लिखोगे GDP ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की, तो आपको समझ आएगा कि लास्ट क्वार्टर में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है सिर्फ 5.4% से हुई है, और ये इससे पहले वाले क्वार्टर से भी कम है जहां पर जो ग्रोथ रेट था 6.7% का था। अब ये ग्रोथ कम क्यों हुई है? आप टैक्स इतना दे रहे हो, इसलिए कम हुई है क्योंकि इंडिया की GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पर्सनल कंजम्पशन। जब आप जाके टूथपेस्ट खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, कोई भी सामान घर पर लेकर आते हो, तो उससे पर्सनल कंजम्पशन बढ़ती है और जो GDP में कंट्रीब्यूट करता है। बट लोग पहली बात तो कम रहे हैं, उनकी सैलरी हाइक्स कम हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उसके अंदर भी जो आप देखोगे जो CAGR है ग्रोथ का, वेजेस का, वो बहुत कम है, और महंगाई बढ़ रही है। प्लस हमारी GDP में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं बच रहे, इसलिए कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। दूसरा कंट्रीब्यूशन कौन लेकर आता है? वो लेकर आती है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाती है। बट अभी हाल ही में जब इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस में गवर्नमेंट खुल के स्पेंडिंग्स नहीं कर पाती कई सारे प्रोजेक्ट्स में। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में करे तो आपको ग्रोथ दोबारा से देखे, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती हुई दिखेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है कि हमारी GDP ग्रो नहीं हो रही है। अब
क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम दिख रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि भैया लोगों के हाथ में पैसा बचेगा अगर हम इनकम टैक्स कम कर देंगे। बट मुझे लगता है ये भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि जिससे लोगों की इनकम बढ़े, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ही है जो इनकम टैक्स दे पा रही है। अरे आप सोचो, क्या आप इनकम टैक्स देना नहीं चाहते? अगर आपकी सैलरी आज डबल ट्रिपल हो जाए, या आज घर में लोग काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अगर जॉब्स मिलें तो वो लोग टैक्स देने में डरेंगे नहीं। बट कमाई तो हो लोगों की। अब जो बिजनेसेस हैं, जो MSMEs हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या जो दुख देता है? देखो, जो ये गौतम अदानी जी हैं, इनके भाई हैं विनोद अदानी। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझ आया ये जो विनोद अदानी जी हैं, ये इंडियन ही नहीं है। ये दुबई बेस्ड हो गए और इन्होंने गोल्डन पासपोर्ट भी ले लिया है सिप्रस का। अब देखो, इंडिया के इतने बड़े जाने माने व्यक्ति गौतम अदानी जी, उन्होंने भाई, जो उनके भाई हैं, वो इंडियन ही नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? यू बेटर नो, यू बेटर अंडरस्टैंड, मैं बोलूँगा नहीं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर हीरानंदानी ग्रुप की भी बात करता हूँ। इनके जो ब्रदर हैं, इनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं खुद इंस्पायर हुआ। बट समझ आया जो इनके ब्रदर है सुरेंद्र हीरानंदानी, वो सिप्रस के हैं। उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और सिप्रस की सिटीजनशिप ले ली है, यूरोपियन कंट्री की। तो अगर आप इसे समझेंगे इसी तरीके से, अडानी ने अभी इसी साल जून के अंदर एक सिंगापुर के अंदर नई कंपनी खोली है, अडानी ग्लोबल पावर PT। अब आप सोचो, जो इंडियन बिजनेसेस हैं वही क्या कर रहे हैं? वो अपने बेस को और पैसे को बाहर लेकर जा रहे हैं। जो आप देखते हो बॉलीवुड है जो हमारा यहाँ पर, वो दिखता है कि भाई हम यहाँ पर हैं, बट अल्टीमेटली वो लोग बाहर रह रहे हैं। उन्होंने सबने दुबई में घर खरीद लिए हैं और वो बचाना चाहते हैं टैक्स। सिमिलरली अभी मैं एक वीडियो देख रहा था दिलजीत दोसांझ जी की, ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो कश्मीर की जो वीडियो थी उसमें वो आदमी पूछता है कि भाई आप कहाँ रहते हो? वो कहते हैं मैं कहीं नहीं रहता। आप सर अमृतसर में रहते हैं? मैं सर कहीं नहीं रहता, मैं बस ऐसे ही घूमता नहीं, रहता फिर भी मैं कहीं नहीं रहता। वो इंडिया में रहते ही नहीं है। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इंडिया रहने लायक बचा नहीं है। देखो, लोग सच में देश से प्यार करते हैं, वो रहना चाहते हैं यहाँ पे, बट इंडिया को रहने लायक बनाना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि भैया देश का पैसा देश में रहे, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा तो आए, वो खर्च करने के लिए, टैक्स देने के लिए रेडी हैं, और उन्हें स्किल्ड बनाया जाए। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व किया जाएगा। ये अभी आप बजट पे आके एक लॉलीपॉप दोबारा से पकड़ाओगे कि हम आपका इनकम टैक्स कट कर रहे हैं, और फिर महंगाई बढ़ा दोगे। फिर इनकम टैक्स कट कर रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, और उसके बाद भी अगर इनकम नहीं बढ़ रही तो मिडिल क्लास करे तो करे क्या? मिडिल क्लास इसीलिए परेशान है। देखो, मिडिल क्लास जो होता है ना, वो गरीब भी नहीं होता। गरीब इंसान को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो एक्चुअल में गरीब है ना, उन्हें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है EWS का। अब ये EWS क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जहां पर भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें एक EWS अलग से बनता है कि आपको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी घर देना पड़ेगा। EWS कोटे के अंडर आपको जो महंगे स्कूल्स या महंगे कॉलेजेस हैं उसमें भी एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि हर आदमी जो पैसे नहीं दे सकता वो वंचित ना रह जाए एजुकेशन से। सो जो मिडिल क्लास है ना, उसे ये EWS वाले बेनिफिट भी नहीं मिलते और टैक्स भी उसी से लिया जा रहा है। देखो, गरीब आदमी क्या चाहता है? गवर्नमेंट चाहती है वोट गरीब आदमी से। गरीब आदमी को खुश करने के लिए सब कुछ फ्री देगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, फ्री ये, फ्री वो। मिडिल क्लास को ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अब जो ये मिडिल क्लास है ये टैक्स देना नहीं चाहती, और टैक्स कैसे देगी? क्योंकि कमाई नहीं है, और GST तो खैर वो भी देंगे जब उनके पास पैसा आएगा। बट जो गरीब इंसान है वो सब कुछ फ्री में चाहता है, और जो अमीर इंसान है वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, भैया वो देश में ना रहना चाहता, ना देश में टैक्स देना चाहता। तो फिर टैक्स देगा कौन? ये जो गरीब इंसान सब कुछ चाहता है कि इसे सब कुछ फ्री मिले, इसे पैसा देगा मिडिल क्लास का टैक्स, जो कि आपने देखा कि बढ़ता जा रहा है। अब फाइनली आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आप कोई स्किल डेवलप करके एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। सीखिए, आगे बढ़िए, आपको बढ़ना पड़ेगा। ना गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, ना कोई और आके आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हर संडे स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए वेबिनार्स होते हैं। ऑल्दो वो पेड वेबिनार्स हैं, बट हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है इसे आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हो, और उस पर प्रोमो कोड यूज करोगे तो वेबिनार फ्री हो जाएगा। आप सीखिए, एक एक्स्ट्रा अर्निंग स्किल को डेवलप कीजिए, एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। बाकी आपको क्या लगता है बजट में क्या हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड क्या
इंडिया के अंदर आपको लगता है टैक्स टेररिज्म हो रहा है? अगर आपको लगता है हो रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा विद योर फीडबैक। अगर लगता है कि भाई नहीं टैक्स टेररिज्म तो नहीं हो रहा तो नो भी लिख सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए आप ओपन है। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।